कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th इंग्लिश कोर में देखिए जो भी बच्चे हैं हमारे पास आर्ट साइंस और कॉमर्स, तो आप सभी बच्चों को परीक्षा में देखिए आने वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। टोटल 40 क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा। 40 के 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिए यहाँ से भिड़ने वाले। तो आप इन वीडियो को लास्ट देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो को नोटिफिकेशन चाहे आर्ट्स के विद्यार्थी हो, कॉमर्स के, साइंस के, सभी का देखिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो चलिए बिना वक्त के बर्बाद के वीडियो को शुरू करते हैं। पैसेज दिया हुआ है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको बताना है। तो असम के बारे में दिया हुआ है कि असम भारत का एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। इसे हम लोग जानते हैं टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाते हैं। टी ग्रोथ, यहाँ पर टी का जो प्रोडक्शन होता है बहुत अच्छे लेवल पर होता है। ये टी स्टेट के नाम से जाना जाता है। 1000 ऑफ यहाँ पर ट्री कहते हैं टी के पेड़ पाए जाते हैं, झाड़ी पाए जाते हैं। यहाँ पर जो ट्रीज होते हैं टी का बिजनेस करके देखिए लोगों का व्यवसाय यहाँ पर चलता है। अर्ली इन द मॉर्निंग कंपनीज ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इच कैरिंग, देखिए सुबह के टाइम में सब बच्चे महिलाएं क्या बास्केट कैरी करते हैं और टी गार्डन में जाते हैं ताकि वो पत्तों को तोड़ सके। ओनली द यंगेस्ट एंड द मोस्ट टेंडर लीव्स, देखिए जो सबसे ज्यादा नवीन यानी जो सबसे नया पौधा है या फिर जो सबसे टेंडर लीव है उसी को तोड़ा जाता है। फिर पत्तों का देखिए वेट किया जाता है और फैक्ट्री में देखिए उसे भेज दिया जाता है ताकि फैक्ट्री में जानते हैं कि उससे क्या बनाया जाएगा, उस पत्ते को सुखा के हम लोग टी का निर्माण करेंगे। ये बात देखिए पैसे लिखा हुआ है। सबसे हार्ड सवाल पूछा हुआ है, वेयर इज असम सिचुएटेड, असम कहां पर है। तो अभी हमने जस्ट पढ़ के आए, क्या होगा इसका राइट आंसर कि असम कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट में है ना। तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, भारत के देखिए नॉर्थ ईस्ट में क्या है पड़ता है, असम राज्य पड़ता है हमारा। फिर असम इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड, असम को देखिए टी गार्डन कहा जाता है विश्व का। क्यों कहा जाता है, अगर टी गार्डन कहा जाएगा तो सबसे ज्यादा ऑब्वियसली बात है यहाँ पर टी जो पेड़ है वो चाय के जो पेड़ है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के कारण ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों में नहीं होता। टी इज एबंडेंटली ग्रोन है, मतलब टी का जो प्रोडक्शन होता है या टी प्लांट का बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ उत्पादन होता है इसका। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है व्हाट काइंड ऑफ टी लीव्स आर प्लक्ड, देखिए किस प्रकार के पौधों को तोड़ा जाता है। हमने जस्ट पढ़े जो सबसे ज्यादा यंगेस्ट है और सबसे ज्यादा जो टेंडर लीव्स है उन्हीं को यहाँ पर तोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है व्हेन डू वुमेन एंड चिल्ड्रन गो ऑफ टू द गार्डन टू प्लग द लीफ, देखिए किस समय बताया जा रहा है कि ये महिला या पुरुष जाते हैं, महिला या बच्चे जो हैं वो तोड़ने जाते हैं, क्या चाय के पत्ती को तोड़ने जाते हैं। तो कब जाते हैं, सुबह के टाइम में, अर्ली इन द मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फिर द लीव्स आर वेट, देखिए लीव्स जो पत्ते हैं उनको वेट किया जाता है। उसके बाद फिर इसे कहाँ भेज दिया जाता है, फैक्ट्री में, ऑफिस में, गोडाउन या कोल्ड स्टोरेज में। तो कहाँ भेजते हैं इसे हम लोग, फैक्ट्री में भेजते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमसे पूछा हुआ यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि द फॉर्मल लेटर स्टार्ट हुई, देखिए एक फॉर्मल जो पत्र है वो किससे स्टार्ट होता है ये हमें बताना है। डेट से, सेंडर के एड्रेस होगा, ये टाइपिंग यहाँ मेरे द्वारा मिस्टेक है, एड्रेस होगा ADDRES, ठीक कर लीजिएगा। रिसीवर का एड्रेस लिखा होता है या फिर सब्जेक्ट। तो एक फॉर्मल लेटर, दो प्रकार के लेटर होते हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर देखिए किससे स्टार्ट किया जाता है ये हमें बताना है। तो लिखा जाता है पहले, सबसे पहले जो इनको भेजना है उनका पता हम लोग यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में लिख देते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है एडिटर को अगर आप लोग पत्र लिखिएगा तो बताइए एडिटर किसका होता है, न्यूज़पेपर का होता है, स्कूल का होता है, कॉलेज या क्लब का होता है। एडिटर किसका कहलाएगा, न्यूज़पेपर के जो संचालक उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं एडिटर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट, अच्छा देखिए जंबल वर्ड दिया हुआ है, ये वर्ड तो आप लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, इसमें तो कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। फिजिकल एक्सरसाइज एसेंशियल गुड, आपने कहीं पढ़ा है फिजिकल एक्सरसाइज इज गुड, फिजिकल एक्सरसाइज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, ये वर्ड आपने देखिए बहुत बार पढ़ा होगा। ये सब जंबल वर्ड वाला सवाल देखिए एकदम गलत नहीं होगा एग्जाम में, मैं आपको बताता हूँ। चाहे कोई भी किसी प्रकार का जंबल वर्ड आपको दे दिया एग्जाम में तो क्या हो जाएगा, फिजिकल एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, फॉर लिख देंगे गुड हेल्थ। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी में देखिए इसका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, देखिए आपको ग्रामर के कुछ सवाल दिए हुए कि पाइथोस इज डैश मैन, ठीक है, डैश ऑनरेबल मैन। पाइथोस में क्या भरना है आपको, ए भरना है, दा भरना, एन भरना, क्या भरिएगा आप यहाँ पर ये बताना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, एक ऑनरेबल है, ऑनरेबल के साथ क्या लगता है हमारे पास एन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आई डैश आर लेटर व्हेन द बेल रंग, देखिए जब बेल घंटी बजती तो मैं क्या कर रहा था ये बताना है। तो मैं एक पत्र लिख रहा था ना, तो आई रॉट आ लेटर व्हेन द बेल रंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास डैश यू विल प्लीज स्टॉप टॉकिंग, विल यू, शुड यू, मस्ट या सेल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर विल यू, क्या तुम बोलना बंद कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर विल यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आई एम नोविंग, इसका देखिए करेक्ट सेंटेंस बताना है, ये आपको देख के लग रहा है सही नहीं है,
क्या होगा ये, इसका सही आंसर आप लोग पढ़ सकते हैं। आई नो यू होता है ना, आई एम नोइंग कभी होता नहीं, आई नो मैं तुम्हें जानता हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए आपको एक पोएम दिया हुआ अ स्वीट फेस मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न। इस तरह का देखिए कि आपको क्या दिया हुआ है, एक पोएम दिया हुआ है। इस पोएम से देखिए कुछ आपको सवाल पूछे गए हैं कि द स्वीट फेस द फोटोग्राफ शोज दैट। देखिए जो स्वीट फेस है फोटोग्राफ है वो किसका था, दैट ऑफ नरेटर का कजन के बारे में बताया जा रहा है, नहीं। नरेटर के पिता नहीं, नरेटर का मदर या नरेटर का फादर, आप लोग खुद बताइए किसका कहानी जिक्र हो रहा है, नरेटर की माता जी का ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमारे पास कि द फोटोग्राफ फर्स्ट टेकन व्हेन। जो फोटोग्राफ है वो कब लिया गया था, जब नरेटर 12 साल का था, नरेटर के 20 साल पहले का, नरेटर जब बच्चा था या नरेटर जब पैदा नहीं हुआ तब का वो फोटो था। तो कब का था ये, जब नरेटर जन्म ले तब का वो फोटोग्राफ था। द नरेटर वाज नॉट इवन बॉर्न, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर अगला है हमारे पास दे वेयर स्टैंडिंग, वो लोग कहाँ बैठे हुए थे, बेंच में, रिवर में, कैनल में या फिर रॉक में। तो कहाँ बैठे हुए थे, वो लोग बेंच में बैठे हुए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला है हमारे पास विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बी मेंशन्ड इन द पोएम। देखिए द लेब्रनम टॉप, इस चैप्टर में देखिए कौन से मंथ का यहाँ पर व्याख्या किया गया ये हमें बताना है। तो याद रख लीजिए यहाँ पर बेसिकली सितंबर मंथ का ड्यूरेशन टाइम बताया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 16 का सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमसे पूछा हुआ 17 नंबर में कि द पोएट वॉल्ट विटमैन आस्क का क्वेश्चन। देखिए जो पोएट वॉल्टमैन हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, हु डज थ्रो रेफर्स टू। देखिए यहाँ पर ये वर्ड है, ये किसको रेफर करना है ये हमें बताना, थ्रो को, मूनलाइट को, सनशाइन को, अर्थ को या शॉवर को। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमें बताना है, तो रिप्रेजेंट कर रहा है शॉवर को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। देखिए द चाइल्डहुड जो चैप्टर है उसके हमें लेखक का नाम बताना है। तो याद रख लीजिएगा इसके लेखक का नाम है मार्कस नेटन, ठीक है, यहाँ पर मार्कस सी होना चाहिए था, ये भी बता दे रहा हूँ। देखिए जहाँ जब मेरे से थोड़ा टाइपिंग कुछ गलती हुआ है तो उसके जिम्मेदार देखिए मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा सही से पीडीएफ बनाते हुए ध्यान नहीं दिया गया होगा जिसके कारण ये गलती आ रहा है। तो मार्कस होगा MARC। भले आपको एग्जाम में देखिए काम नहीं है लेकिन जीवन में देखिए सही लिखना आपका काम है। आप भले ही मैं बात बता कोई दिक्कत नहीं आने वाला, क्योंकि टिक करना है ना, टिक करने से कोई फर्क नहीं है, लेकिन टिक क्या करना तो याद रखिएगा यहाँ पर मार्कस नेटन होगा, MARCUS हो सकता है। एग्जाम में अगर 4 भी ऑप्शन दिए तो आप लोग छाट भी सकते हैं, इससे ये फायदा होगा आपको सीखने में। फिर अगला हमारे पास देयर वाज नो साइन ऑफ डैश बिटवीन द, देखिए फादर और सन के बीच में देखिए कोई भी किस प्रकार का क्या नहीं था, समझदारी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्या था ये हमें बताना है। तो दोनों बाप और बेटे के बीच में देखिए क्या था, एक समझदारी थे, कोई साइन नहीं था अंडरस्टैंडिंग का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है व्हाट वाज द बर्ड। देखिए बर्ड का जो मूवमेंट है वो किससे कंपेयर किया गया हमें बताना है, एक स्नेक के मूवमेंट से, एक लिजर्ड के मूवमेंट से, एक कार के मूवमेंट से, टोटोवाइस के मूवमेंट से। देखिए किससे कंपेयर किया गया, तो ये कंपेयर किया गया देखिए एक छिपकली के मूवमेंट से। तो ऑप्शन नंबर 2 द मूवमेंट ऑफ अ लिजर्ड। अगला सवाल है हमारे पास कि आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन। देखिए आई विल गिव बिग लाइफ टू माई ओरिजिन, ये जो कथन है ये स्पीकर कौन सा है बताना है, अर्थ है, पोएट है, पोएम है, सावर के द्वारा बोला गया है। तो ये कथन किसके द्वारा बोला गया, सावर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास व्हाई डिड द ग्रैंड मदर नॉट एकम्पनी द ऑथर टू। देखिए जो हमारी ग्रैंड मदर है चैप्टर में पढ़ा होगा, तो वो ऑथर के साथ स्कूल क्यों नहीं जाती सिटी में। द ऑथर नाउ वेंट टू द स्कूल, ऑथर जो बाइसाइकिल जाता है, मोटर बस से जाता है या रिक्शा से जाता है, ये हमें बताना है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ सही नहीं है। तो ऑथर जो है वो किससे जाता है, मोटर बस से जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है व्हाट डिड द स्पैरो डू। देखिए जब डेड बॉडी का जो लाया जा रहा था तो स्पैरो क्या कर रहे थे ये हमें बताना है। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, देखिए लोग शांति से क्या हो गए उड़ गए थे। अगर चैप्टर आप लोग पढ़िएगा ना द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, बहुत अच्छा चैप्टर, देखिए याद रखिएगा, पढ़िएगा दिल से पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 23 का सी से टिक कर लीजिएगा। अगला है व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट। देखिए बोट का नाम क्या था, जब ऑथर क्या था वॉयज बना रहा था बेसिकली, उस बोट का उसने क्या नाम रखा था, उस बोट का नाम रखा था वेव वॉकर। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर हु अकम्पोनेंट द राइटर इन हिज राउंड द वर्ल्ड वॉयज। देखिए अकम्पोनेंट मतलब साथ किसने दिया था राइटर का वर्ल्ड वॉयज में, डॉटर सेजैन, वाइफ मैरी या सन बेटा उसका जॉन, या फिर तीनों के तीनों थे, ये सभी ऑप्शन सही है। तो तीनों ने देखिए उसको कंपनी दिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास 26 नंबर द प्लेस वेयर इजिप्टियन किंग्स वेयर ब्यूरिड। देखिए जहाँ पर दफनाया जाता था, कह सकते हैं इजिप्टियन को, जगह का नाम क्या था, तो उस जगह को कहा जाता है याद रखिए वैली ऑफ किंग, मतलब किंग्स की घाटी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर हु क्रिएटेड, देखिए रॉक गार्डन चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ में देखिए रॉक गार्डन है जहाँ पर जो भी वेस्ट मटेरियल है उससे वहाँ पर एक कैसे गार्डन का निर्माण किया गया।
इस गार्डन को देखिए किसने बनवाया था, याद रखिएगा परीक्षा में पूछा जाता है। तो बनवाया था नेकचंद के द्वारा ये गार्डन बनवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। फिर अगला है मिल जो है वो टेप्लॉप को भेजता है क्या, विल सेंड टेप्लॉप टू कन्फिसेंट्री, बेकरी, लॉन्ड्री, केमिस्ट, क्या भेजता है बताना हमें। तो उसे कहाँ भेजा जाता है, केमिस्ट के पास। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी इसका राइट आंसर होगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन लगता है मुझे कुछ गलती से छूट गया होगा, कुछ एक वर्ड लगता है मुझे मिसिंग, जैसे मुझे लग रहा है, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या व्हाट इज गायतोंडे, सॉरी गंगद पायना गायतोंडे अब प्रोफेसर। देखिए वो जो गायतोंडे था कहाँ का प्रोफेसर, किसका प्रोफेसर, मतलब क्या पोजीशन था, हिंदी का था, पॉलिटिक्स था, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, किसका प्रोफेसर था वो बताना है। तो एक हिस्ट्री का प्रोफेसर थे वो गायतोंडे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर जो सिल्क रोड है उसके ऑथर का नाम हमें बताना है। तो इसके लेखक का नाम याद रखिएगा निक मिडलटन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है द वर्ल्ड फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी। देखिए जो नेशन वाइड ग्रीन पार्टी फाउंडेड मतलब कहाँ इसका कह सकते स्थापना किया गया था पूछा जाएगा। तो याद रखिए साउथ अफ्रीका में देखिए इसकी स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास कि वेयर डिड आराम एंड मुराद जो इसको क्या जो चोरी किया हुआ घोड़ा था उसे कहाँ छिपाया था ये बताना है। आराम के हाउस में, एक डेजर्ट वेनयार्ड में, या जॉन बायरोस के फार्म हाउस, या फिर कहीं पर भी उसने नहीं छिपाया। ये सारे के सारे ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, एक डेजर्ट वाइनयार्ड में उसने छिपाया था घोड़े को। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर हु रॉट द स्टोरी द एड्रेस। द एड्रेस जो है ये स्टोरी किसके द्वारा लिखा गया, तो याद रखिए स्टोरी लिखा गया मार्गा मिनको के द्वारा ये स्टोरी लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही जवाब। फिर अगला है रंगा जो है वो रत्ना को फर्स्ट टाइम कहाँ देखता है ये पूछा गया। तो याद रखिएगा नैरेटर के जो कहानी के लेखक है उनके घर में उसने रत्ना को देखा था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 35 नंबर है अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन। देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जीवन में देखिए क्या जरूरी, हु वाज मोर इंपॉर्टेंट एजुकेशन। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ये हमें बताना है। डेट, फेट्स, आइडिया या नॉलेज, सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है। तो आप खुद बताइए, यहाँ पर आइडिया जरूरी है अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला हमारे पास इन द स्टोरी मदर्स डे हु इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड पर्सन। देखिए मदर्स जो डे कहानी है हमारे पास उसमें सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड पर्सन किसको माना गया फैमिली में, ये बताना है। तो मदर को ही माना गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। साहित्य देखिए क्या था, तो साहित्य याद रखिएगा एक डॉक्टर था, पेंटर था, डांसर था, पोएट था। तो वो क्या था साहित्य याद रखिएगा पोएट था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला है हु डिड द डॉक्टर डिसाइड टू सेव। देखिए जो हमारे डॉक्टर साहब है उन्होंने सबसे पहले किसको बचाना चाहा, स्टोरी जो हमारे बर्थ चैप्टर में मदर को, चाइल्ड को, दोनों को, या फिर किसी को भी नहीं बचाना चाहा। तो डॉक्टर साहब देखिए किसको बचाना चाहते तो मदर को। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही जवाब। फिर अगला है हु वाज हैंग्ड फाइनली इन द पोएम। देखिए जो हमारा चैप्टर द टेल ऑफ मेलन सिटी उसमें फाइनली कौन लटका था ये बताना, हैंग्ड हुआ था, नूज, किंग, आर्च या फुल। सबसे ज़्यादा क्या हुआ था तो हुआ था किंग। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी इसका राइट आंसर होगा। और हमारा अगला सवाल है द आर्टिकल द एलिंग प्लेंट। देखिए जो आर्टिकल है हमारे पास एलिंग प्लेंट ये पब्लिश होता है 24 नवंबर 1980 को। कौन से अखबार में ये बताना है, तो ये अखबार था इंडियन एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर आप लोग टिक कर लीजिएगा। और इसी प्रकार देखिए हमारे पास 40 MCQ का जो सीरीज था वो समाप्त होता है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। इससे पहले भी देखिए जो भी वीडियोज़ अपलोडेड है आर्ट्स के, साइंस के, कॉमर्स सारे के सारे चैनल पर अपलोडेड है। जितना करवाया जा रहा है बस इतना पढ़ लीजिएगा, आपको एक्स्ट्रा कोई भी कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक परीक्षा के लिए।